ये रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो देश देशांतर और द बिग पिक्चर का आर्टिकल आज स्किप करेंगे और वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, सॉरी। कहीं एक्चुअल में बहुत थोड़ा तकलीफ़ में हो, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। और नेक्स्ट एक विशेष का आर्टिकल है, उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में है और लास्ट न्यूज़ ही कह सकते हो। यहाँ पर बात की गई है कलम की ताकत क्या होती है और निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता किस तरह की जा सकती है। इसकी प्रेरणा हम गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन से ले सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे ही पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम से सत्ता की राह बदल दी, कलम से सत्ता की राह बदल दी, अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के समर्थकों और क्रांतिकारियों को समान रूप से देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्रिय सहयोग प्रदान करते थे। कहने का मतलब ये है, क्या असहयोग आंदोलन में गणेश शंकर विद्यार्थी थे? हाँ थे। ऐसी ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ साथ देसी सामंतों को भी निशाना पर लेते थे और राजनेता वगैरह के जो है सब चीज़ें जो हैं राजनीति वाली परिदृश्य को ये नहीं छापते थे, ये समझौता नहीं करते थे। उनका दफ्तर क्रांतिकारियों की शरण स्थली थी और युवाओं के पत्रकारिता का प्रशिक्षण केंद्र भी था। इसी के बारे में यहाँ कहा गया है कि ये जो है सो मुंगावली में ही शुरुआती शिक्षा हुई थी। ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1905 में भेलसा से अंग्रेजी मिडिल पास परीक्षा पास के, कॉमन है, कॉमन बातें हैं। 1911 में साहित्य पत्रकारिता सरस्वती यहाँ पर होगा, सरस्वती में कार्य करने का प्रस्ताव आया और शुरुआत किया। उसके बाद एक वर्ष बाद ही सरस्वती पत्रिका को अलविदा कहकर अभ्युदय नामक पत्र पर काम किया। किसमें? सरस्वती और अभ्युदय। नेक्स्ट यहाँ बात की जाए तो अभ्युदय सितंबर 1913 तक काम किया और इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर वापस लौट गए और यहाँ पर प्रताप शुरू करते हैं 1913 में। 1913 में प्रताप शुरू करते हैं और ये बहुत बड़े ये प्रताप आप ध्यान रखना। शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, पीड़ित शोषण और अन्याय के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन पर आवाज़ उठाई इन्होंने। और जो इनजस्टिस होता था, पीड़ित किसान जो हमारे फार्मर्स को प्रॉब्लम्स होती थी, मिल मजदूरों और दबे कुचले लोग जो गरीब होते थे, उनके दुखों का उजागर किया। देखो ब्रिटिश किस तरह से इनके साथ अन्याय कर रही है, इनजस्टिस कर रही है। और रिवॉल्यूशनरी जो अपना पत्रकारिता है के कारण बहुत ही ज़्यादा इनको कष्ट झेलना पड़ा। अंग्रेजी सरकार ने उन पर कई मुकदमे किए। कौन से सेक्शन के तहत? 124 जो आज भी हमारा चलता आ रहा है ब्रिटिश काल का। भारी जुर्माना लगाया इनके ऊपर, कई बार गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। 1917-18 में होम रूल आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। होम रूल आंदोलन में 1917-18 में, ये भी ध्यान रखना, क्या होम रूल में थे? यस, गणेश शंकर विद्यार्थी होम रूल आंदोलन में थे। कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल के नेतृत्व करते हैं ये। 1920 में प्रताप दैनिक संस्करण शुरू हुआ। प्रताप का दैनिक संस्करण शुरू हुआ। प्रताप तो 13 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन दैनिक संस्करण 20 में स्टार्ट हुआ। रायबरेली के किसानों के हितों के लिए आवाज़ उठाया। 2 साल के लिए जेल भी भेजा गया। 1922 में जेल से रिहा हुआ। क्यों 1922 में, आपको याद है? मैं अभी बताता हूँ आपको। भड़काऊ भाषण देने का आरोप से फिर से जेल गए और 1924 में ये रिहा किया गया। ये 22 वाली बात नहीं, ये आगे वाली बात आएगी। यहाँ पे 1926 में यूनाइटेड प्रोविंस के विधान परिषद के सदस्य चुने गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1929 में इसका त्यागपत्र दे दिया। 1929 में यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ पर जो है सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली इनको। 1930 में वापस गिरफ्तार करके एक बार फिर जेल भेजा गया। जो मैं वहाँ कहने वाला था यहाँ पर है एक्चुअल में 30। इस बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। एकदम नज़र रखना है, एकदम नज़र डाल करके रखना है। अगर नज़र डाल के रखोगे ना तो कहीं नहीं जाएगी। कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो कैसे एकदम ये चाहिए तो चाहिए, चाहे बचपन में कोई खिलौना पसंद आ जाए, चाहे अभी के समय में कोई चीज़ पसंद आए, वैसे ही है ये यूपीएससी, एकदम नज़र गड़ा के रखना है। गांधी इरविन पैक्ट पूछा था, याद करो, इसी से सवाल थे। तो 9 मार्च 1931 को इसी के कारण इनको रिहा भी किया गया। और यहाँ पर शिव नारायण मिश्र, नारायण प्रसाद, यहाँ पर जो है अरोरा और यशवंतानंद और ने मिलकर प्रताप की शुरुआत की। 1913 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रताप की नींव पड़ी, वही जो अभी बार थोड़ी देर पहले किया था। शुरुआत में से ही प्रताप की दफ्तर क्रांतिकारियों के छुपने की जगह बन गई। पहले ही कहा हमने। युवाओं के लिए पत्रकारिता प्रशिक्षण केंद्र भी प्रताप का कार्यालय बना। नए लेखक तैयार करने के और पत्रकारिता मिशन बनाने की दिशा में काम किया इन्होंने। प्रताप के जरिए बड़े स्तर पर जन जागरण अभियान हुआ और इन्होंने लिखा, जिसको निज गौरव और न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नारी पशु और मृतक समान है। और इन्होंने कहा, इनकी बातें प्रताप के अंदर पहले 16 पन्ने से अखबार ये स्टार्ट होता है
और समय के साथ पन्ने की और लोकप्रियता बढ़ने लगती है और अंग्रेज़ों, जमींदारों, पूंजीपतियों से हो रहे शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और 1916 तक इस पन्ने की संख्या 16 से बढ़कर 20 हो गई। 23 नवंबर 1920 को इसका दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 13 से स्टार्ट हुआ और 16 तक, 16 से पन्ने से 20 हो गए। पन्ने तो हालांकि ऐसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, लेकिन कहीं ऐसे वगैरह में आपको मन करे तो आप इसको यूज कर सकते हो। 1928 में प्रताप 40 पन्ने का हो गया। और असहयोग आंदोलन में भी अभी कौन कौन सा आंदोलन हमने बात किया, होम रूल आंदोलन की बात की, असहयोग आंदोलन की बात की, भूख हड़ताल, मिल आंदोलन की बात की, सब में थे। ये दौरान गांधी जी का साथ दिया और 1921 में अंग्रेज सरकार ने प्रताप का प्रकाशन बंद कर दिया। कम समय में देश के मजदूरों और किसानों की आवाज़ बन गए ये। और 1916 में प्रताप ने में दास्तां नामक कविता छपी और दास्तां छापने के आरोप में इन्हें राजद्रोह लगाया गया। अखबार पर 1000 का जुर्माना लगाया गया, हालांकि इन्होंने भर दिया। ये लिखते हैं, डायर शाही यह दूसरा जालियांवाला कांड है। जमीन पर गिरा लहू इस देश में सामंतशाही और साम्राज्यवाद की समाधि बनेगा। इस तरह के शब्द। देश में धर्म की धूम है और इसके नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं। लोग धर्म का मर्म जाने बिना ही इसके नाम पर जान लेने या देने को तैयार हो जाते हैं। और कहते हैं, हालांकि ये बातें धर्म के नाम पर इन्होंने लिखी थी। ऐसे लोग कुछ भी समझते बूझते नहीं हैं। दूसरे लोग इन्हें जिधर जोत देते हैं ये लोग उधर ही जुत जाते हैं। जोतना मतलब खेतों को प्लाइंग जो बोलते हैं उसको कहते हैं। देश की आज़ादी के लिए वह दिन बहुत ही बुरा था जिस दिन आज़ादी के आंदोलन में खिलाफत और मुल्ला मौलवियों और धर्मचारियों का स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। ये इस तरह की बातें, ये क्रिटिक्स है, इसको तो हम कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। गांधी जी की बातों को ले उड़ने से पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पहले उसका मर्म समझ ले। गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, गांधी जी की बातें क्या हैं, पहले उसका सार समझ लें। देश में कहीं कहीं राष्ट्रीयता के भाव को समझने में गहरी भूल की जा रही है। राष्ट्रीयता क्या होता है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म? हर रोज़ इसके प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। यदि हम इसके भाव को अच्छे तरीके से समझ चुके होते तो इससे जुड़ी बेतुकी बातें सुनने में ना आती। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।